हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुभाष खत्री और मैं हूँ फार्मेसी से बंदा। हम बात करने वाले हैं डिजेंट्री यानी कि पेचिस, बलगम या खून वाले दस्त। होता क्या है यार, जब हम मलत्याग करने वाले होते हैं तो पेचिस के दौरान मल में खून टाइप सा आ जाता है। सो ऐसे में इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे हम, जो बलगम या खून वाले दस्त से छुटकारा दिलाएगी। पहले बात करते हैं कि डिजेंट्री यानी कि पेचिस वाले दस्त अगर है क्या। सो डिजेंट्री इज द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। होता क्या है यार, जो डिजेंट्री है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, राइट, इन विच पेशेंट हैज अ स्टार्ट ब्लडी एंड म्यूकस डायरिया। अब जो पेशेंट्स है, अब डायरिया के दौरान होता क्या है, म्यूकस एंड ब्लडी यानी कि खून स्टार्ट हो जाता है, राइट, मल त्याग के दौरान। दिस इंफेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। अब होता क्या है, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट के द्वारा कॉज्ड होता है ये इंफेक्शन, जो डिजेंट्री है यानी जो पेचिस है। इफ इंफेक्शन ड्यू टू अमोइबा अमोइबा द पेशेंट हैज स्टार्ट ब्लडी एंड डायरिया। अब देखो, इसके कारण कॉज्ड हो रहा है, राइट, और जो डायरिया है और जो मतलब डायरिया के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो ये है डिजेंट्री यानी कि बलगम वाले दस्त, इन कारणों से होते हैं। अब बात करते हैं जो डिजेंट्री है, अब उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया डिजेंट्री, एक होता है पैरासाइट डिजेंट्री। नाउ डिजेंट्री के कुछ टाइप्स हैं। बैक्टीरियल डिजेंट्री, देखो, सिंगेला बैक्टीरिया कॉस्ट होता है ना, सिंगेला बैक्टीरिया के कारण कॉस्ट होता है ये बैक्टीरियल डिजेंट्री। सो इससे कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर जो बैक्टीरियल डिजेंट्री अगर हो गई है तो, यानी कि पेचेस, जीवाणु वाले पेचेस बोल सकते हैं। सो बैक्टीरियल डिजेंट्री सिम्टम्स कैन बी सीन 1 to 3 days। अगर ये अगर हो गया है ना, बैक्टीरियल डिजेंट्री अगर जैसे कंडीशन अगर किसी पेशेंट में हो गई है, तो 1 से लेकर 3 दिन के बीच में ये सिम्टम, मतलब 1 से लेकर 3 दिन के बीच में ये नजर आने लग जाएंगे सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स होंगे जैसे कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में अत्यधिक दर्द टाइप से महसूस होगा किसी पेशेंट को, राइट, जिसको अगर इस टाइप के पेचिस अगर सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो। फीवर बना रहेगा, फीवर बना रहेगा, इसके साथ ही नोजिया यानी कि मितली आई टाइप से लगेगी, और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लगेगी। तो पेशेंट को ये सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे अगर उसे बैक्टीरिया डिजेंट्री अगर की कंडीशन अगर बन रही है। था पैरासाइट डिजेंट्री। अब अगर पैरासाइट डिजेंट्री अगर होगी, अब तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। अमीबा पैरासाइट मेनली कॉज पैरासाइट डिजेंट्री। अब होता क्या है, किसी पेशेंट में पैरासाइट डिजेंट्री अगर देखने को मिलेगी, राइट, पैरासाइट डिजेंट्री यानी कि पेचिस। सो सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द बना रहेगा, फीवर देखने को मिलेगा, इसके साथ ही नोजिया यानी कि मितलिया टाइप से लगना, और वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगना। पेशेंट को कुछ सिम्टम्स महसूस होंगे। स्टूल डिफिकल्टी यानी कि मल त्याग के समय डिफिकल्टी होगी, मल त्याग करने में फैटिक यानी कि थकावट टाइप से महसूस होगी पेशेंट को, लिक्विडिटी डायरिया यानी कि पतले दस्त जाएंगे, राइट। सो ये कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे अगर पैरासाइट डिजेंट्री किसी पेशेंट को होगी तो। अब जो डिजेंट्री है यानी कि जो पेचिस है, अब उसके कॉस्ट यानी कि डिजेंट्री कॉस्ट कैसे होगी, राइट। तो इन्फेक्टेड फूड, मतलब कि आजकल का तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं, या जो डाइट है हमारी उसकी तो धज्जियां उड़ी पड़ी है, बर्गर पिज्जा कुछ भी खा रहा है। सो इन्फेक्टेड फूड के कारण डिजेंट्री यानी कि पेचिस, डायरिया जैसे कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही बलगम वाले दस्त, ब्लड यानी कि बलगम वाले दस्त देखने को मिलेंगे, राइट। और इन्फेक्टेड वाटर यानी कि पानी, हम कभी भी कुछ भी पानी पी लेते हैं, कहीं कहीं पानी पी लेते हैं, right? बिना फिल्टर वाला पानी पी लेते हैं। सो इन्फेक्टेड वाटर के कारण भी हमें ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट यानी कि जो पेशेंट है जो कि बीमारी से ग्रस्त है, हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस वजह से भी हमें ये देखने को मिल सकता है, राइट। रिस्क फैक्टर क्या होंगे, मतलब है कि किस वजह से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डिसेंट्री होने के। सो अल्कोहल कंज्यूम, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। मालन्यूट्रिशन, जो कुपोषण का शिकार जिसे बोलते हैं,
माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में भी जो वुमेन है उनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कैंसर एंड ट्यूमर वाले पेशेंट्स में भी ये देखने को मिल सकता है, राइट। डिजेंट्री मतलब कि पेचिस, बलगम या खून वाले दस्त, राइट। डिजेंट्री का ट्रीटमेंट आखिर क्या होगा, यानी कि डिजेंट्री यानी कि पेचिस, बलगम या खून वाले दस्त। अब इसको रोकने के लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? सो एक टेबलेट आती है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 2 mg में, इंडियन फार्माकोपिया आईपी। सो आईपी का मतलब ये होता है कि ये इंडियन फार्माकोपिया के मॉलिक्यूल से तैयार हुई है। यानी कि देखो 3 प्रकार की फार्माकोपिया होती है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसवी फार्माकोपिया। अब ये आईपी यानी कि जब मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है ना, तो ये फार्माकोपिया में दर्ज होती है, तो इसे आईपीए से लिया गया है ये मॉलिक्यूल। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड ये जेनरिक मॉलिक्यूल है, ये इंग्रेडिएंट है। अब होता क्या है, हमारे मार्केट में, राइट, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने अपने ब्रांड से इस मॉलिक्यूल को मार्केट में लाती हैं। तो ये नाम से, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसके इसको छोटा नाम दिया जाता है, मतलब जिसे ब्रांड नेम बोलते हैं। सो लुमोफेन ब्रांड नेम है किसी कंपनी का। सो ये ब्रांड नेम से ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल ये है, इसका ब्रांड नेम ये है, राइट। तो ये जेनरिक मॉलिक्यूल है, इसका ब्रांड लग गया तो ये ब्रांडेड मेडिसिन बन गई, राइट। सो ये होता है। तो लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट दी जाती है डिसेंट्री कंडीशन में। अब जो लोपेरामाइड है आखिर वो करती क्या है? लोपेरामाइड यूज्ड टू कंट्रोल रिलीव सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट डायरिया। जो डायरिया है यानी कि जो दस्त है उसको रोकने का काम करती है। लोपेरामाइड हेल्प स्टॉप डायरिया एंड स्लोइंग डाउन द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करती है लोपेरामाइड, करेक्ट। सो इसका ब्रांड नेम है लोमोफेन प्लस, और जो जेनेरिक मॉलिक्यूल है वो है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 2 mg इन फार्माकोपिया। लोपेरामाइड के हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। सो इट वर्क बाय स्लोइंग डाउन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब होता क्या है, जो इंटेस्टाइन है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्लो डाउन करने का काम करती है लोपेरामाइड, thereby decreasing the speed at which the content pass through it। अब होता क्या है, जिसके कारण से देखो जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट जब डिक्रीज हो जाएगा ना, तो अब जो कंटेंट है वो इजी रूप से पास हो पाएगा। इसके साथ ही दिस अलाउ मोर टाइम फॉर द रीऑब्जर्प्शन, यानी कि ज्यादा टाइम मिल जाएगा ऑब्जर्व होने में, रीऑब्जर्प्शन के लिए फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स का, मेकिंग द स्टूल मोर सॉलिड एंड लेस फ्रिंकेट। अब जो स्टूल होगा वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉलिड हो जाएगा और लेस फ्रिक्वेंट, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी लेस हो जाएगी, इस कारण से स्टूल आसानी के साथ में पास होगा। थोड़ा कड़ा मल पास होगा, मतलब कि जो पेचिस में एकदम पतले लिक्विडिफाइड टाइप के दस्त होते हैं, सो वो कंडीशन नहीं रहेगी। सो लोपेरामाइड ये मोड ऑफ एक्शन देता है। अब जो लोपेरामाइड है वो डायरिया को ट्रीट करता है। जो दस्त है, खून के साथ जो दस्त जा रहे हैं, मतलब जो ब्लीडीनेस जो हो रही है, मतलब जो ब्लीडी आ रहा है, राइट, पेशेंट के साथ में, सो उसमें काम नहीं करता है, बट डायरिया को रोकने का काम करता है, राइट। नॉरफ्लोक्सासिन, टिनेडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट। अब देखो गाइस, ये जो नॉरफ्लोक्सासिन है और जो टिनिडाजोल है और जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है, ये 3 कॉम्बिनेशन में आती है, राइट। और नॉरफ्लॉक्स टीजेट इसका ब्रांड नेम है, यानी कि इस ब्रांड से आपको मार्केट में मिलेगी। हर कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम रहते हैं, बट इसका जेनेरिक मॉलिक्यूल है नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टिक एसिड बेसिलस। सो इट्स यूज ट्रीट डायरिया कॉज्ड ड्यू टू एन इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के कारण जो डायरिया जो कॉज्ड हो रहा है उसको ट्रीट करने का काम करती है। इट वर्क बाय किलिंग दी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया। अब डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ है, सो उसको किल करने का काम करती है ये नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, राइट। सो दैट इज यूज्ड डायरिया एंड डिसेंट्री। अब डायरिया में तो यूज होती है, यानी कि दस्त को ट्रीट तो करती है, इसके साथ ही ब्लड या बलगम वाले दस्त जो है उसको भी ट्रीट करने का काम करती है नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टिक एसिड बेसिलस। ओंडेसेट्रॉन टेबलेट ये ओंडेम ब्रांड नेम से आती है, 4 mg में आती है। ओंडेसेट्रॉन वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, दस्त पेचेस जब होती है उसके साथ ही एब्डोमिनल पेन भी होता है, जिसमें हम एसिक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरन देते हैं, और जब वोमिटिंग टाइप से भी लगती है तो ऐसे हम ओंडेसेट्रॉन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। डिजेंट्री, पेचिस या बलगम वाले दस्त या खून वाले दस्त, सो इसको रोकने के लिए हम ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। लोमोफेन टेबलेट आती है 2 mg में, इसे हम बीडी दिन में 2 बार देंगे। ये इंटेस्टाइनल के मूवमेंट को रोकने का काम करती है।
नॉर्फ्लॉक्स टीजर टेबलेट है, इसे भी हम बीडी देंगे। ये बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन में आती है। मैंने आपको जेनेरिक मॉलिक्यूल से इंग्रेडिएंट्स पहले भी दे चुका हूँ, ये ब्रांड। सो ये जो टेबलेट है ये डायरिया एंड डिजेंट्री यानी कि जो पेचिस के साथ में जो दस्त में जो खून आता है उसको रोकने का काम करती है। जीरोडॉल स्पास ये एब्डोमिनल पेन को रोकने का काम करती है। इसके साथ ही ओंडेम ब्रांड नेम से आती है, ओंडेसेट्रॉन इसका मॉलिक्यूल है, ओंडेम ब्रांड नेम से आती है, ये वोमिटिंग को रोकने का काम करती है। सो इन टेबलेट को हम बीडी यानी कि दिन में 2 बार देंगे। सो ये जो टेबलेट है ये डिजेंट्री को रोकने का काम करती है। डिजेंट्री में जो प्रॉब्लम्स है यानी कि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये मेंटेन करती है, ये जो पेचिस के साथ में जो खून आता है उसको मैनेज करने का काम करती है, ये एब्डोमिनल पेन को रोकने का काम करती है, जीरोडॉल स्पास ओंडेसेट्रॉन वोमिटिंग को रोकने का काम करती है। सो ये अपनी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं ये टेबलेट्स, और ये डिजेंट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और उसको रोकने का काम करती है, राइट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना गाइस, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।